नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 पढ़ते हैं, जो विभिन्न ईएसवी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला आपका जो वर्ड है वो है अ हैवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन। जब बारिश लगातार हो बहुत तेज़, अपने हिंदी में मूसलाधार बारिश, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उसका मीनिंग है डाउनपोर। डाउनपोर को बोलते हैं मूसलाधार बारिश। इसके अलावा जो वर्ड है ब्लिज़ार्ड, ब्लिज़ार्ड का मीनिंग है तेज बारिश होना जिसमें साथ में बर्फ़, स्नो, स्ट्रॉन्ग विंड्स विथ स्नो। नेक्स्ट थर्ड जो है ड्रिजिल, ड्रिजिल का मीनिंग होता है फुहार होना, थोड़ा बूंदाबांदी होना। और एवलांच का मतलब है हिमस्खलन। एवलांच का मतलब है स्नो रोल डाउन फ्रॉम द माउंटेन, या एवलांच है हिमस्खलन। इसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो है अ ग्रुप ऑफ शीप। ग्रुप ऑफ शीप, शीप मीन्स होता है भेड़ें, उनका समूह क्या कहलाता है? तो आप ध्यान रखें, अ ग्रुप ऑफ शीप एंड ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लॉक कहलाता है। ग्रुप ऑफ शीप एंड ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों या भेड़ों के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ शीप या ग्रुप ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं फ्लॉक। इसका आप ध्यान रखें, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद आते हैं, हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड इसी पे हैं उसके मीनिंग क्राउड। क्राउड का मीनिंग भीड़ आपको पता है, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप का मीनिंग आपको पता है। और हर्ड, हर्ड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ कैटल। कैटल मतलब जानवर, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये हर्ड कहलाता है। आपका जो नेक्स्ट है थर्ड वर्ड, अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विथ करेंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब हंसी मजाक वाली ड्राइंग जो करेंट इवेंट्स, वर्तमान में क्या हो रहा है और राजनीति में क्या हो रहा, उसको क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर है वो है कार्टून, उसे कार्टून बोलते हैं। इसके बाद जो इसमें अदर वर्ड हैं जैसे हेवन, इसमें आप साथ रखें, ध्यान रखें, आप हेवन में कंफ्यूज ना हो, ये HEAVEN हेवन। इस हेवन का मीनिंग होता है स्वर्ग, और इसमें जो दिया है HAVEN हेवन, इसका मीनिंग है हेवन कोई भी व्यक्ति या जानवर को एक साफ स्थान, कह सकते सुरक्षित स्थान पर रखना कहलाता है। प्लेस फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो हेवन है, और ये हेवन है स्वर्ग। फिर है ग्रिफेटी। ग्रिफेटी का मीनिंग है दीवालों पर पिक्चर्स, और कोई जब रैली निकलती है तो दीवालों पर जो नेताओं के पिक्चर्स या विभिन्न प्रकार की वॉल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो कहलाती हैं ग्रिफेटी। और नेक्स्ट है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब जो है वो है कोई व्यक्ति बिना अपनी वसीयत लिखे, समवन हु डाइज विदाउट राइटिंग हिज विल, अपनी वसीयत लिखे बिना अगर कोई मर जाए तो वो कहलाता है इंटेस्टेट। सही आंसर है आपका बी, कार्टून। नेक्स्ट वर्ड, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अ गाइड पोस्ट। तो ध्यान रखें, गाइड पोस्ट का मीनिंग होता है गाइड करना, मतलब इसका सही जो मीनिंग है वो है फिंगर पोस्ट। कि बड़े बड़े आयरलैंड या शहरों में, सबसे पहले आयरलैंड में ये वर्ड्स यूज होते हैं या होता था, फिंगर पोस्ट। वहाँ पर इस प्रकार का एक चित्र वो बनाया जाता था जिसमें एक साइड, अगर आपको इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, तो ये जो है वो फिंगर पोस्ट कहलाता है, जिसे कभी कभी गाइड पोस्ट, विदेशों में गाइड पोस्ट अपने आप फिंगर पोस्ट कहते हैं। बाकी चेक पोस्ट आपको पता है काइंड ऑफ बैरियर होता है। लास्ट पोस्ट, सबसे लास्ट का जो पॉइंट है कि कहीं भी जाने का, वो लास्ट पोस्ट। और लैंप पोस्ट एक खंबा है जिस पर लाइट लगी है, वो कहलाता है लैंप पोस्ट। सही आंसर है आपका डी, फिंगर पोस्ट। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट है 5, अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। तो आप ध्यान रखें, 8 साइड, 8 प्रकार से, या ऐसा फिगर जिसमें 8 साइडें हों। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं हेक्सागोन, पॉलीगॉन, पेंटागॉन एंड ऑक्टागॉन। तो आपको पता है 8 को बोलते हैं ऑक्टा, तो इसका आंसर है आपका ऑक्टागॉन। हेक्सा मतलब 6, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज या कंफर्म ना हो कितनी, और पेंटागॉन मतलब 5। 5, 6 या 8 साइड हैं तो पेंटागॉन, हेक्सागॉन एंड ऑक्टागॉन कहा जाएगा। और अगर उसमें साइज जो है वो फिक्स नहीं है तो वो कहलाता बहुभुज कहलाता, हिंदी में पॉलीगॉन। नेक्स्ट है आपका ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल, तो सबसे पहले देखें 3 पीपल, फिर लिखा पावरफुल। तो 3 पावरफुल जो पीपल हैं उनको बोलते हैं ट्रियमवायरेट। ये सबसे पहले जो वर्ड है रोमन,
रोम देश में रोमन के जो राजा थे सीजर, उनने यूज़ किया था ट्रियमवायरेट। उनके यहाँ 3 लोग थे जिनके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे वो कहलाता है ट्रियमवायरेट। ये आपका सही आंसर। इसके बाद आते हैं मीनिंग ट्रियो। तो ट्रियो का मीनिंग भी 3 लोग होता है, लेकिन कौन से जो लोग सिंग करते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक में 3 लोग हैं, जैसे शंकर, एहसान, लॉय, तो वो ट्रियो कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रीटियम। ट्रीटियम एक प्रकार की धातु है, इसमें आप ध्यान रखें ट्रीटियम धातु है। और लास्ट है आपका ट्राइपेट। ट्राइपेट इसकी जगह अब वर्ड यूज होने लगा है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड का आप जानते हो, कोई भी इस प्रकार की आकृति या किसी इस प्रकार का कोई हिस्सा जिसमें कोई चीज़ ऐसे खाना बनाने के लिए या आप कुछ यूज करने के लिए, रखने के लिए यूज़ करते हो, वो कहलाता है ट्राइपेट। और अब इसकी जगह वर्ड यूज होता है ट्राइपॉड। इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका है 7, अ 4 व्हील्ड कैरेज फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन ऑन फुट। 4 चक्कों का एक प्रकार का वाहन, कैरियज, जो बच्चे को रखने में यूज होता है, और पुश्ड बाय अ पर्सन, व्यक्ति के द्वारा फुट, पैर से चलाया जाता है, तो इसके लिए बोलते हैं प्रैम। ध्यान रखें क्या बोलते हैं, प्रैम। कार्ट का मतलब घोड़ा गाड़ी, बग्गी का मतलब भी घोड़ा गाड़ी, लेकिन कार्ट में 1 घोड़ा और बग्गी में 2 या कहीं कहीं 4। अपने इंडिया में नॉर्मली 2 घोड़े रखे जाते हैं और ब्रिटेन्स में 4। और फिर है स्पैम। स्पैम का मतलब होता है अनइररिलेवेंट मैसेज अगर आपको आते हैं तो अपन बोलते हैं स्पैम मैसेजेस, वो कहलाते हैं स्पैम। नेक्स्ट है 8 नंबर, अ गेम इन विच नो वन विंस। जो गेम कोई ना जीते, सिंपल है ड्रा। ये आपका सही आंसर है ड्रा। फिर है अबैंडोनेट। अबैंडोनेट का मतलब त्यागना। पोस्टपोन का मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना। ऑब्सोलीट का मतलब प्राचीन या एंशियंट या रिलेटेड टू ओल्ड। नेक्स्ट है अ जर्नल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। किसी भी व्यक्ति को या ऑफेंडर्स, पार्डन मीन्स क्षमा कर दिया हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो ध्यान रखें उसे कहते हैं एमनेस्टी। कभी कभी जब गवर्नमेंट पलटती है तो एक ऑर्डर निकाल देती है कि जो भी लोग पिछली गवर्नमेंट में दोषी थे पॉलिटिकल, राजनीतिक कारणों से, उनके लिए क्षमा किया जाता है, उनके ऊपर दर्ज FIR वापस ली जाती हैं, तो वो कहलाता है एमनेस्टी। अब आते हैं इनके मीनिंग। फॉरगिवनेस, नॉर्मल क्षमा करना जो आप किसी को करते हो। पैरोल का मतलब है आपकी सज़ा पूरी नहीं हुई है फिर भी आपको पैरोल दे दी गई है क्योंकि आपका बिहेवियर गुड है। टू रिलीज समवन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर बिहेवियर के आधार पर किसी को छोड़ देना पैरोल कहलाता है। आपको वापस आना है लेकिन अभी आपको छोड़ दिया गया है जेल से। नेक्स्ट है क्लीमेंसी। तो क्लीमेंसी ये कानून का वर्ड है जिसमें सज़ा सुनाते वक्त आप पर जो दया भाव रखा जाता है वो कहलाता है क्लीमेंसी। लास्ट जो है आपका आज का वर्ड वो है अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल का मतलब अधिकारियों द्वारा जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कहलाती है, तो ऑप्शंस आपके जो हैं वो हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट हो वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अधिकारियों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है वो कहलाती है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट, अधिकारी, अफसरशाही हिंदी में। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, देयर इज़ नो गवर्नमेंट, नो रूल्स, नो लॉ, वो कहलाता है अनार्की। और गेरेंटोक्रेसी का मतलब है रिलेटेड टू ओल्ड, ऐसा शासन जहाँ पर उस समाज, उस कम्युनिटी, सोसाइटी का हेड कोई ओल्ड व्यक्ति हो और उसके द्वारा चलाता हो, अ सिस्टम हेडेड बाय द ओल्ड पीपल, वो कहलाता है गेरेंटोक्रेसी। तो ये आपके सिनोनिम्स एंड देयर मीनिंग्स हो गए, आप रिवाइज करें बार बार। धन्यवाद।